है हम लोग आज का जो टॉपिक है। हम पिछले सेशन में हम बहुत कुछ सीखे थे एरे के बारे में, ठीक है। सो एरे के बारे में हम लोग पढ़े थे एंड देन एरे मेथड के बारे में प्रैक्टिस भी किए थे और बहुत कुछ भी सीखे थे। ओके। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उस एरे मेथड के एक नेक्स्ट लेवल पे अगर जाए तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक रहेगा, ठीक ना। सो ये टॉपिक को बहुत ही आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा एंड देन कोशिश कीजिएगा ये टॉपिक को पूरी तरीका से क्लियर रहे, ठीक ना। तो अगर बात करें इस टॉपिक की, ठीक ना। सो आज अगर बात करें कि इस टॉपिक में तो हम पहले आपको स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। सो स्क्रीन अगर शेयर करते हैं आपको 1 सेकेंड, ठीक है। सो आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एंड देन अगर बात करें कि आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, ठीक ना। आज का जो मेरा टॉपिक है, सो हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं, क्या लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो ये सेशन था वो खत्म हो गया था, ठीक ना। ये एरेज के बारे में हम लोग खत्म कर लिए थे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लूप्स में हमारा क्या होता है, और लूप्स के अगर बारे में बात करें तो मोस्टली अगर लूप्स व्हाट इज ए फॉर लूप्स, ये चीज बात करें कि सर लूप्स क्या होता है। लूप्स क्या है, मोस्टली अगर लूप्स की बात करें, यूज टू द रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं लूप्स में, तो हम लूप्स का यूज क्यों करते हैं एक बार अभी आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको क्लियर करना चाहे तो ये चीज हम क्या करते हैं, अपने VS कोड में लिखते हैं एंड देन गाइस अगर इसको जाते हैं और ये चीज को अभी हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जिस तरह से एक बॉयलर प्लेट लेते थे, और ये मेरा app.js तो बना हुआ ही फाइल है। ओके। सो ये मेरा तो बना हुआ ही फाइल है, देन इसको कमेंट अभी कर देते हैं और इसको इस तरह से, ठीक है। सो अगर बात करें तो ये मेरा index.html है एंड देन स्क्रिप्ट टैग से इसको हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। ओके। इसको हम लिंक कर दिए src करके एंड देन app.js। ओके। सो app.js कर दिया एंड यहाँ पे इस तरह से ये चीज को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। ओके। एंड देन अगर बात करें तो ओके, अगर बात करें इसमें कुछ हम H1 टैग लिख लेते हैं। एक H1 टैग लिख लिए, सो यहाँ पे लिख लेते हैं लूप्स एल डबल एल, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, दिस दिस इज ए डे 5। 1 सेकेंड, ये मेरा डे 5 है, डे 5। ओके, डे 5 यहाँ पे लूप्स लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लूप्स के बारे लूप्स लिख दिए एंड देन अगर बात करें इसको ओपन विथ ब्राउजर में खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, ठीक ना। तो ये चीज तो लिख दी है हम लोग एंड देन यहाँ पे इस तरह से इसको सेव भी कर देते हैं, तो ये चीज सेव भी है। ओके। ये चीज मेरा सेव भी है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज सेव भी है। ओके। सो अगर बात करते हैं, 1 सेकेंड, अगर बात करते हैं कि, ठीक है, सभी लोग, ओके, ठीक है। अभी आपको आज मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को। बहुत ही आज कम बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं क्लास में, पता नहीं आज क्यों इतना लोग absent है। आज कुछ लगता है फेस्टिवल भी है शायद, आई थिंक इसके चलते सभी लोग छुट्टी पे हैं। हर ओके। सो हम अपने टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे, जो लोग आए तो आए मगर वो रिकॉर्डेड ही देखेंगे, ठीक है। सो अगर बात करें ठीक है, जो लोग हैं वही लोग आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज की बात करें कि दिस इज ए लूप्स, हमने ये चीज लिख लिया और HTML में ये चीज सेव कर लिए, और app.js से हमने ये चीज तो लिंक कर लिया। ओके, ये चीज तो हमने पहले भी क्लियर कर दिए थे। और अगर लूप्स की बात करें तो हम लोग क्या करते थे, सर अगर बात करें कि सर यहाँ पे हम, अगर हम हेलो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना चाहे, सो यहाँ पे अगर हेलो HELL हेलो जावास्क्रिप्ट SCRIPT हॉस्क्रिप्ट ये चीज प्रिंट कराना चाहे, सो यहाँ पे अगर जाके इंस्पेक्ट में जाएंगे एंड देन अगर इंस्पेक्ट में जाके 1 सेकेंड ये चीज को कहते हैं की आईडी,
इसमें जाते हैं एंड देन इसको हम ओपन करके आप, अरे ये मेरा क्या हो गया, हाँ इसमें हम देखेंगे ये वाला। तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिएगा सभी लोग। हाँ ठीक है। इस ये ब्राउजर का कंसोल में जाएंगे एंड देन यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज लिखा गया है। जो हमने जस्ट यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट का हमने कोड लिखा, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये चीज यहाँ पे प्रिंट है, ठीक ना, ये चीज यहाँ पे प्रिंट है, ये चीज तो प्रिंट है ना, ये चीज तो प्रिंट होगा, आपको दिख रहा होगा ये चीज। ठीक है। सो ठीक है। अगर बात करें गाइस, अगर बात करें कि हमने आज लूप्स को समझा रहे हैं कि लूप्स मोस्टली होता क्या है, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बिकॉज इंटरव्यू ये सब में ये चीज को बहुत ही रेयर के बहुत ही जगह पूछा भी जाता है लूप्स का यूज। एंड मोस्ट यूज करेंगे आज लूप के बारे में हम समझेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो अगर बात करें, ये तो हमने जावास्क्रिप्ट के हेलो वर्ड्स को प्रिंट करा लिया है। अगर बात करें सर एक और हम हेलो वर्ड्स से ये चीज हम ये चीज एक बार और प्रिंट कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो जस्ट टाइप यहाँ पे कॉपी कर ले एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, और भी एक बार कर ले। सो हमें 5 टाइम्स अगर ये चीज को प्रिंट कराना रहेगा तो हमें क्या करते हैं, कंट्रोल S करते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, 5 टाइम्स क्या हुआ मेरा जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट, ये चीज को प्रिंट हुआ ना, ये चीज प्रिंट हुआ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर बात करें इस पे जाते हैं 1 सेकेंड, अगर ये लाइन पे, तो यहाँ पे लिखा गया app.js। आपने 104 लाइन एंड 105 एंड 107 108 109 ये सब लाइन पे आपने ये कोड को रन किया है। एंड देन इसके चलते यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जो है, हेलो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे प्रिंट होके आया है, ठीक है। तो ये चीज तो हमने सीख लिया कि सर ये चीज अगर जितना बार अभी हमको अगर 1000 टाइम अगर जावा स्क्रिप्ट करना रहता, तो बिकॉज ये हमें 1000 टाइम लिखना होता और हेलो जावा स्क्रिप्ट को प्रिंट करना होता, मोस्टली ये चीज होता है। सो अगर ये चीज, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम को मोस्टली सॉल्व करने के लिए हमने लूप्स को सीखा और लूप्स को सीखेंगे, ठीक है। और ये चीज लूप्स से क्या होता है, बहुत ही इजी तरीका से होता है। हमने नोट्स एक बार हम दिखाते हैं आप लोगों को, 1 सेकेंड, ये चीज है, ठीक है। लूप्स में हमारा क्या होता है, अभी आप लूप्स के बारे में समझ रहे हैं और लूप्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर ये सिंटैक्स की बात करें, और सिंटैक्स बहुत ही एक बार क्लियर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपका लूप्स का टॉपिक को समझने में, ठीक है। जिस तरह से आप अपने जैसे कि अभी जैसे कि कोई बच्चा जैसा हो कि अगर ABCD यूज करने में, अगर आपसे बोला जाए सर ABCD यूज करने में दिक्कत नहीं आ रही है, अगर किस कहीं पे अपना नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे अभिषेक लिखना हो, ठीक है, अभिषेक लिखना हो, गौरव लिखना हो, ठीक है, अगर रवि लिखना हो, ओके। सो यहाँ पे ये चीज को लिखने में दिक्कत नहीं ना आ रही, ये चीज को लिखने में तो दिक्कत नहीं ना आ रहा। सेम इसी तरह से अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो लूप्स में आपको इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। लूप्स में इतना एक्सपर्ट होना आपको चाहिए कि आप जैसे कि आपको नाम लिखते समय कोई हेजिटेशन नहीं होता कि सर नाम लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है एंड देन हम अपना नाम खुद नहीं लिख पा रहे हैं। सेम इसी तरह से ये लूप्स को आप इसी तरह से मास्टर कीजिए। एंड देन लूप्स को इस तरह से मास्टर कीजिए कि जब भी आप थोड़ा सा भी अगर लूप्स की बात है, देन विथ इन द 1 सेकेंड 2 सेकेंड में लॉजिक क्रिएट करके आप लूप्स को लगा दे। समझ रहे ना कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज और ये मैटर, कि ये लूप्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लूप्स, ठीक। तो इतना मैटर रखता है, ठीक ना। तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग, लूप्स को सीखने के लिए आप लोग रेडी हैं क्या। सो एक बार आप लोग को देखना चाहते हैं, आर यू रेडी फॉर लर्निंग दिस लूप्स। यस, ओके सुमित, ओके ओके। बहुत सारे कम स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए हैं, पता नहीं क्यों, सभी लोग छुट्टी पे है क्या। ओके। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि लूप्स को आपको इतना एक्सपर्ट बनना है ना। हम अभी अगर आज का क्लासेस अगर आप बहुत ही गौर तरीके से देखें तो देन आपको एक PDF भी देंगे प्रॉब्लम का। तो करीब क्या प्रॉब्लम रहेगा, सो हम 50+ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे ये PDF। ये क्यों,
ये क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ से आपका क्या होगा, ये जो मेरा प्रैक्टिस लेवल है आपका, जो इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से ये जाएगा, ठीक ना। सो ये ग्राफ जो होता है इस तरह से ये उठेगा, ठीक ना। सो इसीलिए आपको हमने 50+ क्वेश्चन आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ये चीज सिखाकर पहले सिखाएंगे, एंड देन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देंगे आपको इस ग्रुप में, एंड देन आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज को आज हम इसलिए गेस कर रहे हैं ना, और इसलिए बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज का जो क्लासेस छोड़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आज, ठीक है। देन अगर बात करें लूप्स के बारे में, तो मोस्टली लूप्स का हम सिंटैक्स पता करें, ओके। सो अगर सिंटैक्स बात करें तो पहले हम क्या करते हैं, ये चीज को समझते हैं सिंटैक्स में। यहाँ पे ये चीज लिखा गया है क्या, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, इनिशियल वैल्यू मतलब क्या, शुरुआती वैल्यू, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, ओके। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, शुरुआती वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग वैल्यू, ओके। इसको हम स्टार्टिंग वैल्यू बोलते हैं। और ये कंडीशन, ये मेरा कंडीशन है, क्या कंडीशन देना चाहते हैं, देन किस तरह से इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं। तो जैसे क्या, आप जैसे कि अगर बात करें सर, हम इस कोड को हम जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं, देन 1 से 5 तक का प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम कितना से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से शुरू होगा लूप, कोई तो कंडीशन होगा ना। अगर कोई चीज शुरू हो रहा है, कोई चीज अगर स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका तो एक तो इनिशियल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट मतलब क्या, ये अगर बिंदु है और ये मेरा ए बिंदु है और ये मेरा बी बिंदु है, ठीक ना। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए बिंदु से, और कहाँ पे खत्म होगा, बी बिंदु पे, ठीक ना। तो ये चीज तो आपको बहुत ही कॉमन चीज है, आपने बहुत बार ये चीज को पढ़ा होगा। तो यही होता है इनिशियल वैल्यू, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कंडीशन क्या, आपका कंडीशन क्या रहना चाहिए, आप लॉजिक एंड कंडीशन क्या लगाना चाहते हैं, ये। और एक चीज और, जब भी आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन, कंडीशन दिए उसके बाद सेमी कॉलन, ओके। ये चीज बहुत ही गौर तरीके से समझना ये चीज को। एंड देन अगर बात करें यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जो हम आपको पिछले क्लासेस में सिखाए थे, वो चीज लगाकर कोड को यहाँ पे लिखना है कि आपका कोड क्या कराना चाहते हैं आप अपने कोड से, ठीक ना। आप अपने कोड से क्या कराना चाहते हैं ये कोड लिखना है। तो सभी को सिंटैक्स क्लियर हुआ क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग एक बार कमेंट करें, हाँ, इससे पता चलेगा आप लोग को सिंटैक्स क्लियर हो चुका होगा, ओके। तो सभी लोग एक बार जल्दी से लेट नहीं करते हुए एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, ओके शिव प्रभा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, परफेक्ट। ओके गाइस, अगर बात करें नेक्स्ट वन, ठीक ना, नेक्स्ट अगर बात करें कि सर ये चीज तो देख लिया, देन एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, एक फोर कंडीशन बनाया, फोर एंड देन लेट करके स्टार्ट किया। लेट क्या है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके। सो यहाँ पे ये वेरिएबल है, एंड देन लेट करके हमने माने लेट आई, 1 सेकेंड, ये वेरिएबल नहीं है, लेट में लेट आई करके हमने वेरिएबल को माना, एंड देन आई में स्टोर किए, आई में स्टोर किए 0 के। इनिशियल वैल्यू क्या है, मतलब कि लेट आई इक्वल टू 0, माने कि अगर मेरा आई इक्वल टू 0 है, ये चीज को समझिएगा, क्या, आई अगर आई इक्वल टू 0 हो, ठीक ना, आई इक्वल टू 0 हो, तो क्या करे, आपका कंडीशन क्या बता रहा है कि आई को, आई जो है छोटा जब तक है 5 से, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, आई जब तक छोटा है, ये जो आई आपको दिख रहा है ना, आई, इसको हम 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशियल वैल्यू, एक बार सभी लोग यहाँ पे समझेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। और कंडीशन क्या लगाए, ये मेरा कंडीशन था ना, ये कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे आई क्या है बता रहा है कि आई तब तक चलेगा जब जब तक आई छोटा रहेगा 5 से, ठीक है। तो 0 छोटा है क्या 5 से, 1 छोटा है क्या 5 से, ठीक है, ये चीज छोटा है 5 से, ठीक ना। ये भी 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, तो ये मेरा ये चीज है ना, 4 भी 5 से छोटा है,
एंड देन अगर 5 का बात करें, 5 क्या है, इक्वल टू, अगर बात करें यहाँ पे अगर इक्वल टू लगाते तो मेरा 5 प्रिंट होता, बट यहाँ पे अभी 5 प्रिंट नहीं होगा, क्यों, इक्वल टू हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन लगाए कि आपका जब तक आई छोटा रहेगा 5 से, ओके, तो क्या कीजिए आप आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट कीजिए, आई को एक एक करके बढ़ाइए। तो ये चीज किस तरह से समझेंगे, पहला तो कंडीशन चेक करेंगे, सर ये 0 से प्रिंट होगा, तो पहले कहेंगे सर ये 0 अगर ले तो क्या ये 0 प्रिंट होगा, तो पहले चेक करेंगे कंडीशन, हाँ ये आई ये जो है 5 से छोटा है ना, ये 5 से छोटा है, तो ये कहेंगे ये प्रिंट हो गया। सो कहेंगे अगर 1 की बात करें सर, यहाँ पे ये जो है इंक्रीमेंट जो करेगा एक बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा, और फिर जब भी एक बढ़ाएगा तो फिर इसमें ले जाएगा वैल्यू को, अब इसको 2 करेगा, क्या करेगा, आई का वैल्यू 1 करेगा, सॉरी यहाँ आई के वैल्यू 1 करेगा, और 1 चेक करेगा, आई इक्वल टू 1, तो देन आई का वैल्यू 1 है तो आई छोटा है क्या 5 से, तो बोलेंगे कि यहाँ कंडीशन सही है, तो कहेगा कि एक बढ़ा दो, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक को लिख देंगे। सो यहाँ पे अगर फिर से बात करेंगे, ये फिर मेरा कंडीशन गया, यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहा है ना, यहाँ पे आई को ही प्रिंट कर रहा है लॉग में लाके। सो अगर 2 की बात करें तो 2 मेरा प्रिंट हो जाएगा, 2 भी 5 से छोटा है, 3 भी प्रिंट हो जाएगा, 4 भी प्रिंट हो जाएगा। देन आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं 5 प्रिंट होगा या नहीं, ये इस कोड में, इस कोड में 5 प्रिंट होगा या नहीं, आई 5 से छोटा है या इसमें बताइए क्या वैल्यू है इसका, 5 प्रिंट होगा कि नहीं, शिव प्रभा 9, बहुत ही अच्छा आंसर बताया, थैंक यू शिव प्रभा। सूरज नायक नहीं, ओके, ओके नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, एक बार ट्रायल कर ले क्या, सभी लोग एक बार कमेंट करें, ट्राई कर ले क्या इस कोड को, ओके। सो एक बार हम लोग ट्राई करके ही देख लेते हैं कि क्या हमारा ये चीज सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस ओके। सो यहाँ पे हम लोग सर 4 प्रिंट होगा ग्रेटर देन 4, तो ऑफकोर्स वो 4 तो प्रिंट ही होगा, ठीक है, 4 प्रिंट होगा, इससे इससे में कोई गलत नहीं है, 4 प्रिंट होगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, सो गाइस अगर बात करें हमने एक 4 लूप लिए एंड देन यहाँ पे बात करें कि लेट करके माने, लेट आई इक्वल टू, सो आई इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर बता रहे तो आपको एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही स्लो स्लो बता रहे, ठीक ना, सो नेक्स्ट टाइम इतना स्लो नहीं बताएंगे। यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू 0 को हमने साइन किया, देन सेमी कॉलन से यहाँ पे क्या किया उसको यहाँ पे लिख लिए। सो देन आई का वैल्यू, ठीक ना, आई का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन, यहाँ पे इस तरह से ग्रेटर नहीं, स्मॉलर देन 5, ओके, इस तरह से कर लिया, देन इसको सेमी कॉलन में। सर लेट के ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, लेट के ऊपर मतलब लेट का ऊपर करके, जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं क्या, लेट ऊपर करके, हाँ यहाँ पे कर सकते हो, बाद में वो चीज कीजिएगा, अभी हम सब चीज पहले क्लियर करेंगे, ओके, ठीक है। पहले ये चीज समझिएगा आप, बहुत ही तरीका से आप लूप लगा सकते हैं, अभी बहुत कंडीशन बताएंगे लूप्स का, ठीक ना। सर 5 बार कंडीशन चलेगा, ओके ओके, देखते हैं कितना बार कंडीशन चलता है। एंड देन आई का जो जो मेरा कंडीशन है, आई को जो कर दो, ये मेरा प्लस प्लस कर देना है, एंड देन यहाँ पे इस तरह से इसको हम लिखे और कहें ये मेरा कंसोल को आई को प्रिंट कर दो। सो देन कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस, क्या प्रिंट होने वाला है सेव करने पे, सभी लोग जल्दी से एक बार, सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, ये मेरा क्या प्रिंट होगा, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करें सभी लोग, क्या प्रिंट होने वाला है ये चीज, सभी लोग एक बार प्रिंट, ओके 0 1 2 3 4, नाइस सूरज, ओके, बहुत ही अच्छा आप, 0 1 2 3 4, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, शशांक बहुत ही अच्छा, सूरज बहुत, मयूरी बहुत ही अच्छा, ठीक है। सो सब लोग परफेक्ट आंसर दिए, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है, ये चीज तो हमने समझ लिया सर, ये कंडीशन समझ लिए, एंड देन गाइस अगर बात करें आगे, ठीक है, अगर बात करें सर ये चीज तो समझ लिए, और ये चीज को हमने कमेंट कर लिया, और नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट, हमने ये ड्राई रन करके ये चीज को लिखा है। सो ड्राई रन इसलिए कि जैसे कि आप कोई भी कोड को अगर जैसे कि आपने बताया, अगर कोई भी लॉजिक को अगर बिल्ड कर रहे हैं, अगर कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक ना, तो मोस्टली क्या होता है, अगर हम रहे या आप रहे या बहुत बड़े कोडर्स रहे, डजेंट मैटर, ठीक ना, कितना बड़ा कोडर्स है, गलती सबसे होता है, देन सीखते सब लोग है, ओके।
सीखते सब लोग हैं, एंड सर्च सब लोग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ये कुछ छुपाने वाला एंड देन कुछ करने वाला बात नहीं। सो मोस्टली एक चीज परफेक्ट चीज है, जो आप लोग क्या करें, एक कॉपी एंड पेन ले, ठीक ना, ये कॉपी एंड पेन लेना है। जो भी आप लॉजिक को बिल्ड कर रहे हैं, जो भी लॉजिक लगा रहे हैं, जो भी कंडीशन लगा रहे हैं, आगे चल के देखिएगा हम कितना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में जाते हैं, देन बहुत ही ऐसा लगेगा ना कि जो मजा आने वाला, ठीक ना। तो अगर ये चीज अगर बात करें ड्राई एंड रन का एग्जांपल, तो क्या कीजिए सभी लोग एक बार ड्राई एंड रन करके एक बार चीज को थोड़ा सा लॉजिकली आप समझिए कि सर जो अभी आप कंडीशन बता रहे थे ये चीज का, आप अभी हम जो कर रहे थे ड्राई एंड रन ही कर रहे थे, उसी को क्या बोलते हैं, पेन एंड पेपर लेके थोड़ा सा एक लॉजिकली क्या क्या प्रिंट होगा, पहले उसको कॉपी एंड पेन पे लिख लेना है, उसके बाद ही उस कंडीशन को रन कराना है, ठीक ना। ओके, तो ये ड्राई एंड रन करना आपका काम है, देन ये चीज को अभी हम समझा दिए ऊपर ही, ओके, ऊपर ही समझा दिए, देन ये चीज को हम छोड़ते हैं, ये चीज ओके। सो अगर बात करें सर ये चीज हम क्या करते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं, ऑड एंड इवन नंबर को यूजिंग अ फॉर लूप प्रिंट कराना, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये चीज प्रिंट कराने के लिए सीखते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कोड को देख ले, हम यहाँ पे ऑड नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर को नहीं प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, ऑड 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 ही रहेगा, ठीक है। सो ये चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इवन को प्रिंट कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इवन देखेंगे उसके बाद ऑड देखेंगे। यहाँ पे क्या लॉजिक है, अगर आपने फॉर लूप लगाया एंड देन गाइस यहाँ पे क्या किया, लेट आई इक्वल टू 1, और कंडीशन क्या है, आई जो है स्मॉल है, जब तक स्मॉल है 10 से, कितना से, 10 से, जब तक छोटा है आई, इस तरह से पढ़ेंगे, आई जब तक छोटा है, जब 10 से, ये चीज पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ना है इसको, आई जब तक छोटा रहेगा 10 से तब तक इसको इंक्रीमेंट करो, ओके। और एक चीज और, इस तरह से हमने इफ कंडीशन को भी पढ़ाया था, इफ कंडीशन का यहाँ पे यूज ले सकते हैं, विदाउट इफ कंडीशन भी आप यहाँ पे प्रिंट करके एक चीज ला सकते हैं, विदाउट आपका थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ठीक ना। तो अगर बात करें सर यहाँ पे ये चीज तो देख लिए, इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, और आई का जो कंडीशन लगा रहे हैं कि ये आई जो है जब तक 10 से छोटा रहेगा तभी ये प्रिंट होगा, एंड देन इंक्रीमेंट एक एक बढ़ेगा, ये चीज तो समझ में आ गया। और इसी में एक इफ करके लगाए, इफ मेरा कंडीशन क्या है, इफ माने क्या, आपको हमने सिखाया होगा, ये चीज सिप्रभा बहुत ही अच्छी चीज बोल रहा है, 10 भी प्रिंट होगा क्योंकि इक्वल टू है ना, ये तो इक्वल टू है, ओके। सो इफ क्या है हमारा, इफ क्या है, आई मॉड्यूलो 2, मतलब कि क्या, अगर आई का वैल्यू जो भी आई प्रिंट हो रहा है ना, अगर उसको 2 से डिवाइड दे दे, ओके ना, अगर उसको 2 से डिवाइड करे और उसको बोल सकते हैं भागा दे, तो इक्वल इक्वल टू का साइन है, ट्रिपल इक्वल टू का साइन, एंड देन अगर जीरो आ जाए, मतलब कि पूरा पूरी इक्वली जीरो आए कट के, तो हम क्या करेंगे सर, ये कंसोल में जाके आप आई को प्रिंट कर दे, क्या क्या प्रिंट होगा। तो मोस्टली जल्दी से एक बार हम एग्जांपल देखते हैं, एंड देन थोड़ा सा इसको जल्दी से रन करने का प्रयास करते हैं, बिकॉज ठीक है। सो हम यहाँ पे गए, और ओके, और यहाँ पे जाते हुए फटाक से एक चीज हम ले लेते हैं, गाइस यहाँ पे लेट करके माने, लेट आई इक्वल टू हमने 1 लिया, एंड 1 लेने के बाद हम क्या किए, आई का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 10, मतलब कि किस तरह से, ये चीज तो समझा दिए ना आप लोग, थोड़ा सा ये चीज को देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नजर सभी लोग को यहाँ पे रहना चाहिए, और ओके यहाँ पे इक्वल प्लस करना है, और इस तरह से हमने लिया, ओके, यहाँ पे इस तरह से लिए। और क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगा दिए, और इफ कंडीशन लगाने पे क्या कहे कि सर ये इफ अगर कंडीशन लगा रहे हैं आई और मॉड्यूलो 2, आई मॉड्यूलो 2, ओके। सो आई को अगर भागा देने पे इक्वल इक्वल टू जीरो के इक्वल आ जाए, सो देन इसका जो क्या होगा, इसका जो लॉग में हम प्रिंट कराने वाले हैं आई को, सो देन यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कराएंगे, जब आई को भागा दे, ठीक है, अगर दो से, जो भी आई में प्रिंट आ रहा है ना, जैसे कि 1 को भागा देंगे 2 से, 2 को भागा देंगे 2 से, तो 2 के भागा देंगे 2 से, तो क्या प्रिंट होगा, अगर 2 डिवाइडेड बाई 2, सो अगर 1 को भागा दे 2 से, तो यहाँ पे समथिंग 0.5 आएगा, राइट ना, ये चीज। अगर बात करें 2 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा जीरो आ जाएगा, ये मेरा जीरो, तो ये मेरा कंडीशन सही हो गया।
तो देन आई को प्रिंट करेगा, तो ये मेरा क्या हो गया। एंड देन गाइस अगर 3 को बात करें, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे समथिंग आएगा ही आएगा, 0 तो नहीं आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मेरा जो शेष का कट के आएगा ये भी 0 आएगा, ठीक ना। तो ये चीज, ये लॉजिक चल रहा है। और इस लॉजिक को जैसे ही हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस तरह से क्या प्रिंट हुआ, सभी लोग देखे, 2 4 6 8 10, राइट ना। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, नंबर है, ये मेरा जो है इवन नंबर है। ओके, सो इवन नंबर इस तरह से प्रिंट करते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या करते हैं, ये सिंपल सा लॉजिक है। जो लोग बिगनर्स है ना, वो लॉजिकली थोड़ा सा समझने के लिए, बहुत ही अगर एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, देन आपको लिस्ट देंगे, देन आपको पता चलेगा कितना लॉजिकली सोचते हैं। ओके, सो उस लॉजिक में आपका पता चल जाएगा, देन कितना मेंटलिटी आपका जिस तरह से सोचते हैं वो पता चल जाएगा हमको। वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आप हमें शेयर कीजिएगा। वो असाइनमेंट्स के तौर पर नहीं है, बट असाइनमेंट्स हम कुछ ही देते हैं, ठीक ना। वो अलग से असाइनमेंट्स देंगे एंड देन प्रैक्टिस लेवल अलग देंगे। ओके, तो ये भी इवन नंबर्स इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, वो तो क्लियर, ये चीज सीख लिया सर। और एक चीज और, अगर सेम इसी कोड में देखिए सर, अगर हमें चाहिए ये 20 तक प्रिंट कर देगा क्या इवन नंबर, तो इस तरह से ये 20 तक भी प्रिंट कर देगा, ये 20 तक भी प्रिंट सर, ये क्या 100 तक में जितने आते हैं इवन नंबर सब प्रिंट कर देगा क्या, तो ये भी सब प्रिंट कर देगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज तो देख ही रहे हैं। अभी क्या करते हैं सर, ये चीज को हम तो मोस्टली, अगर एक बात बताएं, एक चीज और, ये लूप्स का उपयोग हम जो कर रहे हैं ना 10 पे लेके एंड देन गाइस 11 पे लेके, अगर रियलिटी बताए ना, तो ये लूप्स का उपयोग जब भी हम लोग करते हैं ना, तो ये 10 और 12 पे लेने के लिए नहीं करते हैं, देन आपको प्रोजेक्ट में इस तरह से लेने करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चीज को लॉजिकली हम लोग करने के लिए लेते हैं, जो लगातार इस तरह से चलता ही रहे अपने प्रोजेक्ट में, उसके लिए करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज तो खत्म, अगर हम से कहे कि अगर ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस तरह से, बट क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्टली हम एक चीज किए, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे पहले ऑड नंबर को एक चीज समझते हैं, आपको थोड़ा सा इसको खोलते हैं, एंड देन ऑड नंबर में मोस्टली एक चीज को, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन दिया गया है, क्या दिया गया है, नॉट इक्वल टू का, क्या दिया गया, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, कि अगर आप आई को 2 से डिवाइड किए और नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो ये इसका क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा ना। तो ये 0 नहीं आना चाहिए, समथिंग कुछ आना चाहिए, जैसे क्या 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये समथिंग आता है कुछ भी। ओके, सो मोस्टली जो भी आ रहा है, तो वैसा चीज जो कह रहा है कि सर ये चीज को अगर हम डिवाइड दे, तो इसका साइन क्या होता है, नॉट गेट, इसका साइन क्या, नॉट गेट, मतलब नॉट डिवाइडेड इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। सो दैट इस तरह से ये चीज, तो इसको हम मोस्टली अगर लॉजिकली इसी में हम लोग रन करें तो क्या होगा, ठीक है। सो इसी में अगर रन करें तो हमारा क्या होगा, ये मेरा मोस्टली 1 3 5 7 9 ये चीज देगा ना। तो ये मेरा क्या दे रहा है, ऑड नंबर। तो मोस्टली ऑड इवन प्रिंट कराने के लिए लॉजिकली पूरा तरीका से समझ गए, ये मेरा लॉजिक क्लियर, ये मेरा लॉजिक क्लियर। ओके ओके, सो ये मेरा लॉजिक क्लियर। अगर बात करें नेक्स्ट, सर नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट ये चीज देख लिया, और एक चीज और बहुत ही यूनिक चीज है। सो इनफाइनाइट लूप, लूप, व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप्स, ये क्या है, मोस्टली ये क्या है। सो अगर आपने ये लूप दैट नेवर्स टू एंड्स, ठीक ना, ये लूप्स कभी खत्म नहीं होता, ये लूप्स कभी भी खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, इसका कोई लॉजिक इंडी नहीं होगा, ठीक ना। ये मोस्टली ये किसको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट लूप। ये क्या होता है, कंडीशन ऑलवेज रिमाइंड द ट्रू, इसका कंडीशन हमेशा सही रहेगा, इसका कमी जो कंडीशन रहेगा ये कभी गलत ही साबित नहीं होगा अपने आप में, तो इसलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप। और एक चीज और बताएं इनफाइनाइट लूप के बारे में, सॉरी, तो इनफाइनाइट लूप्स के बारे में अगर बात करें, ठीक ना, तो ये मोस्टली प्रोजेक्ट में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए। इससे मेरा क्या होता है, बहुत ही
थोड़ा सा तगड़ा वाला ये हानि पहुंचाता है, ठीक ना। कैसे पहुंचाता है सर, थोड़ा सा आप बताएं। सो अगर इस कोड को देखें, सभी लोग एक बार गौर से यहाँ पे फोकस करें। फॉर लेट इक्वल टू आई, यहाँ पे माने कि सर आई से स्टार्ट करना, आई का वैल्यू हम कहें ना कि कोई माने कि आई का वैल्यू 1 है, क्या बोले, आई का किसी का वैल्यू 1 है, और आई का वैल्यू तब तक बड़ा, जीरो से तब तक, जीरो से बड़ा रहेगा, मतलब कि क्या, आई का वैल्यू जीरो से बड़ा है, तो इसको एक 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 क्या करो, बढ़ाते चलो। आई का वैल्यू अगर 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एंड देन गाइस 1 लाख भी हो जाएगा तो जीरो से बड़ा होगा। ये कंडीशन इसी तरह से चल रहा है ना, कि जीरो से बड़ा हो जाएगा तो चलता ही रहेगा। तो 1 तो ऐसे ही बड़ा है, कंडीशन तो यहीं पे सही कर दिया। और आई का वैल्यू 1 करेंगे तो मोस्टली ये फिर भेजेगा कि अब 2 का लो, अब 2 में जाएगा तो कहेगा 3 का लो, और 3 भी जाएगा तो कहेंगे फिर 4 का लो, ठीक ना। सो फिर 4 में 4 यहाँ पे ए साइन होगा, और 4 कहेगा कि 4 में 5 को भी प्रिंट करो। सो ये चीज क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप तक चलेगा, ओके। सो ये चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, ये हम मोस्टली ट्राई नहीं करने वाले हैं, ये चीज क्या करेंगे, हम ट्राई नहीं करेंगे। क्यों सर आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं, सो मोस्टली ये मेरा लाइव क्लासेस चल रहा है, अगर ऑफलाइन में रहते तो ये चीज को हम दिखा देते। मोस्टली क्या होगा, मेरा जितना भी टैब्स यहाँ पे ओपन है, देन अभी जो भी जूम एप्लीकेशन है वो शायद हैंग करने इशू आ जाए, ठीक ना। सो हैंग करने लगे, और भी ये चीज को ट्राई कीजिएगा अगर आप करना चाहे तो। ये चीज मोस्टली 2-3 प्रकार से हम इन्फिनाइट लूप्स लगा सकते हैं, ठीक ना। सो मोस्टली 2-3 प्रकार से ये इन्फिनाइट लूप्स लगा सकते हैं आप मोस्टली, ठीक ना। तो ये चीज आप खुद एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीज हम नोट्स भेज देंगे, ये चीज देख के एक बार सभी लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम अभी प्रैक्टिस इसको इसलिए नहीं करेंगे, ये मेरा टैब्स जो होगा ना पूरा स्टिक हो जाएगा, और ये कुछ काम नहीं करेगा मेरा विंडोज, ये सब कभी कभी ऐसा होने लगता है क्योंकि इन्फिनाइट इन्फिनाइट चलते रहता है। सो ये चीज को ट्राई करना चाहते हैं सभी लोग, एक बार कमेंट करें। आ, सभी लोग एक बार कमेंट करें, इसको आप ट्राई करके देखना चाहते हैं क्या, इसको ट्राई करके आप लोग देखेंगे क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग। ओके, ठीक है, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करें, इस कोड को आप क्या ट्राई करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड कोड है, ओके। कोई लोग बोल नहीं रहे सर, मैं ट्राई करके देख रहा हूँ इस कोड को। ओके ओके, देख सकते हैं, देन आप देख सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा इस कोड को जब रन कीजिएगा, देन ओके। ओके, इसी तरह से थोड़ा सा आप कमेंट करें, देन हमें पता चल जाता है ना आप क्या कह रहे हैं, ओके। ओके सूरज नायक, बहुत ही अच्छा, ठीक है सूरज नायक, थैंक यू। सो ये कोड को आप लोग बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा, देन ओके। अभी हम बात करें सर, मैं कल दिखाऊंगा, ओके ओके, शिव प्रभा, शिव प्रभा के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो ये शिव प्रभा बहुत ही थोड़ा सा जो बोले, सो बहुत ही मेहनती है ना। और शिव प्रभा के देखते हैं, जब भी आपको मेरा जो टीम व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो हम भी कभी कभी चेक करते हैं, देन गाइस अगर बात करें ना जो ग्रुप में, तो ये शिव प्रभा बहुत हमेशा ट्राई करते रहती है, देन जो भी कुछ क्लासेस पे पढ़ाते हैं, देन ट्राई करके वो हमें डायरेक्टली सेंड करती है, सर हमने ये चीज ट्राई किया और ये चीज ट्राई किया। तो मोस्टली हर एक चीज को वो ट्राई करती है, देन बहुत ही अच्छा लगता है ये सब हमें, ठीक ना। तो ऐसा ही सबको होना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू शिव प्रभा, आप इतना मेहनती हो, देन आप भी आप मेहनत करें, सो देन आपको बहुत ही हम सपोर्ट करेंगे, ठीक ना। अगर आगे बात करें, ओके, सो अगर आगे बात करें, सो ये टेबल का, टेबल किस तरह से हम लोग थोड़ा सा टेबल की बात करें। ये टेबल्स, ठीक ना, ये टेबल्स क्या है सर, 5 का अगर टेबल्स यूज करके हम 5 का टेबल्स थोड़ा सा अगर बनाना चाहे, तो हम किस तरह से ये लूप्स विदाउट लूप्स, मतलब कि लूप्स के साथ किस तरह से प्रिंट करेंगे, ये चीज को देखेंगे। तो ये चीज को पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, कोड से समझते हैं, कोड से। अगर कोड से किस तरह से समझेंगे, फॉर लेट्स काउंट इक्वल टू 1, मतलब कि हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट्स करके माने, एंड देन गाइस इसको 1 से बनाए कि 1 मेरा इनिशियल वैल्यू है। और सिपर्वाल शायद यही चीज बोल रहे थे कि सर ऊपर में लेट करके मान सकते हैं क्या, मोस्टली यहाँ पे भी लिखा चीज है, वो चीज आपका क्लियर हो गया ना।
शायद ये चीज पूछ रहे थे ना शिव प्रवाह। ओके ओके, ये चीज ठीक है, आपका क्लियर हो गया वो सवाल। और एक चीज और जो हमने शायद परसों क्लास में वो छोड़ा ना, स्लाइस मेथड का, वो जो स्लाइस मेथड का, तो मोस्टली हमें जब क्लासेस कटा ना तब हमें याद आया कि वो चीज जो स्लाइस मेथड का था, तो हम भी वहां पे थोड़ा सा स्टिक हो गए थे, ठीक ना, लगातार स्क्रीन टाइम देखते हुए, ठीक ना। तो ये चीज अगर बात करें स्लाइस मेथड वाला ना, तो स्टार्टिंग का वैल्यू जो होता है ना वो ऐड करता है स्लाइस मेथड, और इंड का जो मेरा वैल्यू रहता है ना वो इंड का वैल्यू ऐड नहीं करता, वो चीज है, ठीक ना। तो मोस्टली ये बहुत ही कॉमन चीज है, हम थोड़ा सा इसको भी भूल रहे थे। स्टार्ट का जो ये चीज रहता है ना, स्टार्ट का ये चीज मतलब कि इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम वो 0 to 3 ले, तो ये मेरा क्या करेगा, स्टार्ट का तो 0 लेगा, बट यहाँ पे 3 का 3 नहीं लेगा, ये 3 जो लिखे है ये 3 मोस्टली लेगा नहीं, 2 तक ही लेगा, ठीक ना, ये 3 को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज को अभी क्लियर कर दिए। ओके, अगर बात करें सर ये चीज 5 का टेबल, तो लेट आई इक्वल टू 0 यहाँ पे माने, जिस तरह से आसिफ परवा ने बताया कि सर लेट ऊपर करके मान सकते क्या। तो अगर ये आई को हमने 0 कर दिया, अभी 0 कर दिया कि सर वो वैल्यू 0 है आई का वैल्यू 0 कर दिया, और देन यहाँ पे क्या है कि लेट काउंट इक्वल टू, हमने काउंट करके यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं कि अगर काउंट का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 है, तो देन काउंट को, अगर काउंट अगर 10 से छोटा है, क्या है 10 से छोटा है, तो इसको क्या कीजिए, एंड 10 के इक्वल भी है तो इसको काउंट के 1 प्लस प्लस कीजिए। और देन आई में, आई का वैल्यू, आई का मेरा क्या वैल्यू है, ये मेरा आई, तो आई का वैल्यू में आई, ये चीज बताया था ना असाइन करने के लिए। सो आई का वैल्यू में क्या कीजिए, आई+5, जब भी अगर कोड चले सर फर्स्ट से स्टार्ट होगा। बहुत ही सर, मेरा ब्राउजर हैंग कर गया ये कोड रन करा। सो हमें इसलिए बता रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिएगा, हैंग करने लगेगा ये ब्राउजर, ठीक ना। सभी लोग ओके ओके, देख लिया आपका स्क्रीनशॉट, मोस्टली सभी चीज ये चीज होता है, ब्राउजर कभी कभी तो अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया ना देन आपका काम ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट के अंदर चल गया तो, ठीक है। सो अगर बात करें ये चीज कि अगर 5 का टेबल प्रिंट करवा, डायरेक्टली हम देखते हैं प्रिंट करवा के ये चीज को, अब तो कंसेप्ट हमारा समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया। मोस्टली अब देखते हैं डायरेक्टली ट्राई करके ये चीज। ओके, तो अगर बात करें 1 सेकेंड, बात करें कि सर ये चीज प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, सो हमने क्या किया, लेट करके हमने माना लेट आई इक्वल टू 0, इसी तरह से है ना, लेट आई इक्वल टू 0, 1 सेकेंड, ओके, लेट आई इक्वल टू हमने 0 लिया, एंड देन अगर बात करें फोर लूप्स के अंदर लेंगे, ओके, और लेट यहाँ पे काउंट मान, COUNT काउंट इक्वल टू 1, काउंट इक्वल टू 1, देन सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे, एंड देन कहेंगे काउंट को जो है, जो इस तरह से इक्वल टू द 10, एंड देन गाइस अगर इसको भी सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे, एंड देन कहेंगे जो मेरा काउंट है इसको क्या करो, देन प्लस प्लस करो, एंड देन इसको ये चीज में, ओके। सो अब कहेंगे ये मेरा, ये चीज यहाँ पे एक चीज और क्लियर करेंगे आप लोगों को, अगर आप अगर जैसे कि अगर हम 5 का अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, मोस्टली ये चीज पहले समझा दे तो उसके बाद समझाएंगे। अगर ये चीज अगर 5 का अगर टेबल हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये चीज से आपको एक चीज और सीखने को मिलेगा, लिटरेटर के बारे में, ठीक है ना, ये चीज हम अभी यूज करते हैं। सो आपको अगर लिटरेटर यूज करना है ना, तो एक टैब के ऊपर में एक थोड़ा सा इस तरह से होगा, जैसे कि आपने हम अभी ने हमने यूज किया, इसको क्या बोलते हैं, लिटरेटर यूज बोलते हैं। देन ये फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाने का था, तो ये चीज हमें से हमसे अब स्किप हो गया था उस समय। तो ये इसको क्या बोलते हैं, लिटरेटर, ये, और इसमें बहुत ही फर्क है, इसको, ये जो आप लोग देते हैं ना ये चीज, और ये जो मेरा होता है ये लिटरेटर मोस्टली होता है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो कीबोर्ड लगता है, ठीक है। ये जो हम दे रहे हैं ना, ये और ये चीज दोनों में बहुत ही फर्क है। टैब के ऊपर में आप लोग को दिख रहा है ना ये चीज, एक बार सभी लोग कमेंट करें ये साइन को आप लोग समझ रहे हैं क्या, ये साइन जो हमने दिया है थोड़ा सा आपको तिरछा तरह से ये चीज रहेगा, ये चीज अलग चीज होता है मोस्टली, ये कुछ लोग पता नहीं चलता, देन ये चीज अगर कुछ लोग ये नहीं यूज करते, देन ये इसको यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करते हैं, एंड देन सिंगल, नहीं समझा, ओके, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। एंड देन अगर बात करें कि ये सर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, एंड देन ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया,
सिंगल कॉमा, ये सिंगल कॉमा हो गया, ठीक ना, सिंगल कॉमा। बट ये हम जो दे रहे हैं टैब के, आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जस्ट स्किप के नीचे और टैब के ऊपर देखिएगा, स्किप, जो मेरा स्किप रहता है ना, एस सी ई करके स्किप टैग। हाँ ओके, एस, 1 सेकेंड टाइप कर देते, SCE एक एक मेरा कीवर्ड रहता है, ठीक ना। तो इसके नीचे में क्या रहेगा, जस्ट इसके नीचे में वो मेरा क्या रहेगा, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं ना, उसके जस्ट बगल में ये मेरा की है, इसको क्या बोलते हैं, लिटरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिटरेटर। इसके साइन, जब ये साइन दे रहे हैं ना, ये साइन के जस्ट आप क्या कीजिएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा, तो ये साइन आएगा। और इस सिंपली साइन की, सिंपली इसको टिपिएगा तो ये चीज आएगा। ओके, तो सभी को समझ में आना लिटरेटर ये चीज क्या, अगर आपको मिल गया होगा कीबोर्ड में तो आगे बढ़े, ये चीज कीबोर्ड में मिल गया होगा तो आगे बढ़े क्या, मिल गया ना कीबोर्ड में सभी लोग को, एक बार जल्दी से कमेंट करें। शिव प्रभा, विनेश, मयूरी। ओके ओके ठीक है। शशांक एक बार जल्दी से कमेंट करिए, यस मिल गया, सभी लोग को मिल गया, राइट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सो ये चीज यूज कर रहे हैं। एंड देन गाइस, ये चीज से क्या होता है, अगर आप जैसे कि आपने ये चीज, कुछ लोग जानते होंगे ये चीज क्यों यूज करते हैं, अभी दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम ये चीज लेना चाहते हैं एंड देन इसको हम, जैसे कि हम काउंट का जो वैल्यू था ना, ये नम का, 1 सेकेंड, हम काउंट ना यूज कर रहे हैं, ये लिटरेटर अभी नहीं यूज करते हैं, 1 सेकेंड बाद में यूज करेंगे, ये लिटरेटर मोस्टली अभी हम समझाते हैं आपको। ये अगर बात करेगा इस, अगर बात करें कि हमें आई का प्रिंट कराना है, तो आई इक्वल टू, अभी हम प्रिंट करते हैं इसको, तो ज्यादा लफड़ा नहीं करते हैं, देन इसको हम क्या करते हैं, I+5 कर दो, इसमें क्या करो, I+5 कर दो, एंड देन ये चीज को इस तरह से कर दो। ओके, तो इसमें हम क्या किए, I+5 कर दिए और इसको इस तरह से। ओके ना। एंड देन अगर बात करें लॉग में, सर ये चीज लॉग, और लॉग को आई से प्रिंट करा दे, देन जब भी अगर इसको प्रिंट करेंगे ना, इसको जब भी प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सो 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। क्यों, कैसे प्रिंट हुआ, इस तरह से आई में क्या किया, आई का जब भी वैल्यू है, जब भी आएगा, जैसे 5 आया तो 5 में इसको और भी जो, पहले 1 में 5, 0 में 5 जोड़ दिया तो 5 आ गया, फिर उसके बाद 5 में 5 जोड़ दिया तो 10 आ गया, फिर 10 में 5 जोड़ दिया, फिर इसको बाद 10 में फिर 15 में 5 जोड़ दिया, तो ये मेरा मोस्टली इस तरह से चल रहा है, मोस्टली क्या चल रहा है, इसी तरह से चल रहा है। अगर बात करें कि सर ये चीज समझ गए, ये चीज हाँ समझ गए, तो अगर बात करें कि सेम चीज को हम एक चीज और से प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मोस्टली 1 सेकेंड और बताते, जो अभी बता रहे थे लिटरेटर के बारे में भी क्लियर कर देते हैं, जैसे कि आपको सीखने को मिलेगा कुछ। इक्वल टू हमने एक 5 लिया एंड देन इसको इस तरह से। ओके, सो अगर फोर लूप करके बना रहे हैं, एंड देन फोर लूप करके बना रहे हैं, सो अगर लेट करके माने, लेट आई इक्वल टू क्या माने, I=1 माने, एंड देन इसको सेपरेट किए, और कहे कि आई का वैल्यू कितना छोटा है, सो 10 से, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अभी समझ में आएगा, ये मोस्टली लॉजिक जो होगा ना, अगर लॉजिकली बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे लॉजिक है, फोर लूप्स में बहुत सारे लॉजिक है और बहुत ही यूज आता है, ठीक ना। तो ये चीज को आपको लॉजिकली क्लियर होना पड़ेगा, सर लॉजिक, लॉजिक किस तरह से आप लगा रहे हैं, ठीक ना, लॉजिक क्लियर किस तरह से कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड, ये लॉग को हमने प्रिंट करवा लिया, एंड लॉग लिटरेटर का यूज करेंगे, एंड देन गाइस हम अभी देखिए, अभी हम लेट नम का यूज करें, तो अभी हम नम को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं, नम वेरिएबल को लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, और इसको इसमें क्या किए, नम को ले लिए, और नम को हम क्या करते हैं, नम ले लिए और इसको सेपरेट करते हैं, देन इसको मल्टीप्लाई, और भी हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिया, देन आप भी इस तरह से करके एक बार ट्राई कीजिएगा, आई, तो क्या कि नम को जो ये लिटरेटर में है, तो नम को, ये वेरिएबल को उठा लो यहाँ से, और क्या करो, यहाँ पे इस तरह से ये चीज को उठा लो, आई को, और ये चीज को कर लो क्लियर, एंड देन अगर बात करें इक्वल टू का साइन देगा, 1 सेकेंड, ये मेरा गलत अभी आएगा, क्योंकि हम लिटरेटर के अंदर रखेंगे, एंड देन कुछ भी कर सकते हैं लिटरेटर के अंदर रखने के बाद, ठीक है। और इस तरह से ये मेरा डॉलर, ये मेरा जो साइन है उस तरह से लेंगे, एंड कहेंगे कि सर ये नम गुने जो है इंटू 5, तो ये मेरा क्या, किस तरह से लॉजिक क्रिएट हो रहा है, ये मेरा किस तरह से लॉजिक क्रिएट हो रहा है। 1 सेकेंड, ये चीज को हम अलग से, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। ओके,
ये मेरा अलग से कमेंट आउट है, ये अलग चीज है, दोनों सेम ही चीज होगा, बट ये लॉजिकली कुछ अच्छा सा है। क्या किए, एक नाम हम 5 करके कि सर ये 5 का टेबल प्रिंट करवा रहा है। सो ओके, 5 into 1, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, 5 into, हाँ यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए ना, 5 into नम इंटू आई होगा, आई, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे नम इंटू आई लिख दिए। यहाँ पे अगर लेट करे सर, यहाँ पे लेट करके आप फर्स्ट माने कि इनिशियल वैल्यू फर्स्ट से स्टार्ट करो, एंड देन 10 तक लेके जाना है। कोई भी आपका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 10 ही टाइम्स ना होता है। अगर अगर एक आप टेबल की बात करें तो उसमें 10 ही रहता है ना, 11 तो यूज नहीं करते मोस्टली, इसलिए 10 तक लिखे, 10 तक ही गुना करेगा, एंड देन प्लस प्लस करते रहेगा। और क्या किए, ये जो नाम को लिखे सर, ये जो प्रिंट होगा अभी आपको समझ में आएगा। और क्या किए, नम को आई से प्रिंट कर देना, जितना बार ये लूप चलेगा ना, जैसे कि I1 प्रिंट हुआ तो 1 को क्या करेगा, 1 को 5 से प्रिंट कर देगा। 2 आया, लूप में 2 आया तो 2 को 5 से गुना कर देगा। जो भी मेरा लूप में आएगा ना, जैसे कि ये मेरा 5 है ऊपर में, और लूप में चला 1, 1 से 10 तक तो लूप प्रिंट ही होगा। लूप तो लूप तो मेरा 10 तक प्रिंट होगा ना, यहाँ से लूप तो जब भी अगर एक प्रिंट हो रहा होगा उसी समय क्या करेंगे, यहाँ पर ले लिए नम इंटू आई, तो यहाँ मेरा 5 कर देगा, यहाँ इंटू 5 कर देगा, हर चीज में ये 5 कर देगा। तो मोस्टली ये चीज है। और इस चीज को अगर प्रिंट करें तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, ये चीज, ये चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, ये चीज ना, ये चीज मिल रहा होगा ना, 5 का टेबल इस तरह से हमने प्रिंट करवाए हैं। तो अगर ये चीज को आप मिटा भी देते हैं, ये चीज को हटा भी देते हैं, देन आपका कोड रन करेगा, ये चीज को हटा भी देंगे तो। बट ये जो मेरा कंसेप्ट है कि सर नम इंटू आई कर देंगे, और इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे कि नम इंटू आई, जब भी आप आई को जब प्रिंट करवा रहे हैं तो नम जो ऊपर में लिए, ये जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसमें क्या कीजिए, बार बार आई को प्रिंट करवा दिए, देन आपका जो जो मेरा टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। राइट, सभी को क्लियर ना, सभी को क्लियर। शशांक, मयूरी, अविनेश, जो भी है सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लियर करेंगे सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर ना सभी लोग को, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर ना सभी लोग को। जल्दी से एक बार ऑल क्लियर करेंगे, देन एक बहुत ही एक बोला जाए तो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को नेक्स्ट हम सर, क्या की फ्रेम, एक सेकेंड आप लोग का कमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते। फर्स्ट अभिनेश सर, की का फ्रेम टाइटल की है, ये ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। बैकटिक्स, ओके, बैकटिक्स नहीं क्लियर है क्या आपको, बैकटिक्स के बारे में आपका शशांक ये क्लियर नहीं है क्या। बैकटिक्स मोस्टली जो होता है ना, जैसे कि आपने ये चीज जो ले रहा था बैकटिक्स, जो आप बैकटिक लिटरेटर के बारे में अगर बात कर रहे हैं, बैकटिक के बारे में, तो ये चीज मोस्टली क्या कहते हैं इसको ना, अगर आप लेट करके कुछ यूज कर रहे हैं, लेट नम इक्वल टू आप 5 कर रहे हैं, सो देन अगर 5 कर रहे हैं देन इसको कंसोल में प्रिंट करवाना हो, ओके। सो अगर कंसोल में प्रिंट कराना हो, जैसे कि आप ये दिस इज ए 5, दिस इज अगर 5 प्रिंट कराना चाहते हैं कि सर ये चीज 5 अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक ना, ये चीज कंसोल के अंदर, तो कंसोल के अंदर इस तरह से नहीं प्रिंट होता है। किस तरह से अगर 5 को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मोस्टली इस तरह से लिखेंगे और कहेंगे कि सर ये नम को प्रिंट करवाएंगे तो ये मेरा 5 प्रिंट होगा, डायरेक्टली ये 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज तो हो गया। बट अगर हम कहें कि हमें लिखा रहना चाहिए कि सर ये चीज हमें, जैसे कि यहाँ पे दिक्कत आता है क्या, हम लिटरेटर यूज कर लेते हैं, जो बैकटिक्स होता है ये यूज कर लेते हैं, और करते हैं दिस इज ए 5, ओके 5 यूज कर लेते हैं, दिस इज ए नंबर 5, नंबर 5 इस तरह से यूज कर लेते हैं। एंड देन बैकटिक में क्या करते हैं, बैकटिक में थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, 1 सेकेंड, इसको लेके एंड देन गाइस यहाँ पे नम को डायरेक्टली प्रिंट करवाते हैं। तो जब भी इसको थोड़ा सा इस तरह से करना हो ना, तो दिस इज ए नंबर 5, तो अगर इसको लेना होगा तो इसलिए हम करते हैं कि बैक टिक के अंदर कुछ भी अब ले, तो क्या करते हैं, ये जो साइन है उसको लेके डायरेक्टली आप वेरिएबल को यहाँ पे साइन कर सकते हैं, ठीक ना, इसीलिए हम ये चीज को लेते हैं कि जो भी चीज लेंगे आप बैक टिक के अंदर लेते रहेंगे, ये मेरा क्लियर होते जाएगा। तो मोस्टली इसी चलते ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर ना शशांक, बैकटिक्स जो आप बता रहे हैं, बैकटिक्स मोस्टली यही होता है, बैकटिक जो अभी बात कर रहे हैं ना, जो टैब के ऊपर वाली चीज होता है, ठीक है। और एक बात करें, और एक बात करते हैं, लास्ट वन टॉपिक जो आपको, जो हम देने वाले हैं, जो आज आपको जो मिलने वाला है,
असाइनमेंट्स में भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपको जो मिलने वाला है, ये चीज क्या है सर, लेट की जगह कॉन्स्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेट की जगह कॉन्स्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा शशांक। यहाँ पे अगर लेट की जगह कॉन्स्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्स्ट मोस्टली क्या होता है, जो वेरिएबल एक बार डिक्लेयर करते हैं, मतलब वो स्टेबल हो, मतलब कि जो कॉन्स्ट मतलब क्या, और लेट मतलब क्या, लेट मतलब कि मान्य है देन फिर से मान भी सकते हैं। कॉन्स्ट मतलब कि जो वैल्यू मान लिए हैं तो अचर वैल्यू उसको हिंदी में बोलते हैं। उसका मतलब कि जो ग्लोबली ये सेट हो जाए कि इसका यही वैल्यू हमेशा के लिए रहेगा, ठीक ना, इसका हमेशा वैल्यू रहेगा। 1 सेकेंड, ये चीज को मतलब कॉन्स्ट नम का वैल्यू चेंज नहीं हो, राइट सिप्र बहुत अच्छा। मतलब कॉन्स्ट नम का वैल्यू चेंज नहीं हो, नहीं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, जैसे कि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए ना, आप लोग भी एक बार चेक कीजिए, जैसा कि आप हमें बोल रहे हैं वो चीज डायरेक्टली आप टेस्ट कीजिए। हम तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाते हैं लॉजिकली समझाने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर लेट कॉन्स्ट इक्वल टू 5 तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सर नम इज ए नॉट डिफाइंड। मोस्टली यहाँ पे हम नम नम लिए हैं, तो यहाँ पे ये चीज को तो भी क्लियर करना पड़ेगा ना, ये चीज बोल रहा है काउंट। ओके, यहाँ पे नम जो है वो काउंट लेते हैं, ओके, सो काउंट लेते हैं देन ये चीज को देखते हैं। सो मोस्टली काम कर रहा है शशांक, ये काम करेगा। अब जो है ये लेट काउंट इक्वल टू 5 माने देन ये चीज आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोस्टली एक चीज आप डिफरेंसेस एक बार पढ़ लीजिएगा, लेट काउंट एंड यहाँ पे सॉरी कॉन्स्ट, सॉरी आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, सॉरी यहाँ पे कॉन्स्ट भी मान सकते हैं, राइट ना, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इक्वल टू यहाँ पे कुछ, जैसे कि आप कॉन्स्ट करके मान रहे हैं तो कॉन्स्ट भी आप मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। वो चीज करके एक बार ट्राई कीजिएगा सभी लोग, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम अभी नमी कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा सभी लोग। हाँ 1 सेकेंड, ये चीज बोल रहे हैं, कॉन्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये चीज अभी हम डिफाइन नहीं किए, इसलिए ये चीज आ रहा है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देन ये चीज आप एक बार ट्राई कीजिएगा जो आपको बोल रहा है, ठीक ना। मोस्टली आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं, लेट भी यूज करके मान के चल सकते हैं, बट जो माने वो चीज आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और बात करें जो मेरा मेन टॉपिक था आज का, वो चीज हमको समझाना है, देन इसके लिए थोड़ा सा हम आपसे टाइम मांगते हैं, ठीक ना। ये चीज क्या है, व्हाट इज द नेस्टेड लूप, व्हाट आर द नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किस तरह से इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग एक्टिव है ना ये चीज को समझने के लिए। मोस्टली एक बार कमेंट करें तभी हम ये चीज को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग समझने के लिए रेडी हैं या फिर आप लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं बोलेंगे हम जानते हैं, जो लोग नहीं जानते बोलेंगे सर सभी लोग रेडी हैं सर ये चीज को समझने के लिए। मोस्टली 10 मिनट्स और लगेगा, 10 मिनट्स में ये टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो इंटरव्यू में ना जितना भी आप पढ़े हैं, जितना भी आपके पास माइंड हो, जितना भी आज तक जितना भी आपने माइंड थोड़ा सा डेवलप किया है, सब आपका माइंड ये चीज खा जाएगा। ये खा जाएगा कौन सा, नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड लूप, आपने कितना सोचने की क्षमता है, आपके पास कितना पावर है, कितना थोड़ा सा जैसे कि क्रिएटिविटी जिसको बोल सकते हैं, देन आप लोग रेडी हैं क्या इस चीज को समझने के लिए। एक बार कमेंट करें देन तभी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम ये चीज को समझाएंगे। क्या सभी लोग रेडी हैं क्या। और जो प्रॉब्लम मिलने वाला है देन 40 प्लस या 50 प्लस यही चीज पे मिलेगा आपका। सो आर यू रेडी सभी लोग, मोस्टली प्रभा, सूरज, शशांक, अविनेश, अश्विनी गुप्ता, जो लोग भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में है, ठीक है। बहुत लोग अब्सेंट है, देन आप कॉल भी जाएगा, कल हम कॉल करवाते हैं सभी लोग को जो लोग ग्रुप में है, ठीक ना। देन जो लोग मोस्टली क्लास ज्वाइन करते हैं उन लोगों को हम तो नहीं कॉल करते हैं, देन डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। सभी लोग रेडी है ना, सभी लोग एक बार, अविनेश ओनली बोल रहे हैं हाँ हाँ यस यस। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें, देन एक लोग तो चल भी गए, ठीक है। ठीक है, सो देन ओके, ये चीज को हम समझा देते हैं, मोस्टली जो लोग समझना चाहते हैं जो समझे, ठीक है। तो अगर बात करें नेस्टेड लूप्स की, ठीक ना, अगर बात करें नेस्टेड लूप्स क्या होता है,
तो सिंपली जैसे कि आपने अगर बात किया होगा कि सर जैसे कि ये चीज को हम समझने के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। किस तरह से कि ये नेस्टेड लूप्स क्या होता है ना, लूप्स के अंदर लूप चलता है। लूप्स के अंदर क्या चलता है? लूप्स चलता है। इसमें ये प्रॉब्लम आता है ना, थोड़ा सा आदमी का दिमाग ये हिल जाता है, किस तरह से ये लॉजिक बिल्ड हो रहा है, ये किस तरह से बन रहा है। तो ये चीज को आपको समझाने के लिए हम डायरेक्टली VS कोड पे और गाइस थोड़ा सा चीज को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? एक लॉजिकली चीज समझाते हैं, पहले क्रिएट करके उसके बाद समझेंगे। तो एक बार सभी लोग लिखे, हम लोग रेडी हैं सर, ये चीज को लिखे एक बार। सो देन आज आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट करने के लिए भी सिखाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आज अलग वे में ट्राई करते हैं, एक चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देन एक चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये मेरा जो टाइटल है, ये चीज को 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, ये टॉपिक को समझने में लेट लगेगा बट हम लोग समझ जाएंगे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये चीज को हटा दिए, हेड सेक्शन में है। एंड देन टाइटल जो मेरा है वो चीज आप ले सकते हैं, NESTED नेस्टेड लूप्स, LOO, यस, ओके, लूप्स ले सकते हैं, ये चीज ले लिए। एंड देन ये अभी हम स्क्रिप्ट टैग को हटाते हैं ये जहां से, और हम क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा हेड सेक्शन है। एंड देन गाइस अगर बात करें इसमें हम स्क्रिप्ट ले रहे हैं, ठीक ना। ये चीज मोस्टली आप कंसोल में भी करके देख सकते हैं ना, जो लोग यहाँ पे अवेलेबल है उन लोगों को बता रहे हैं, ये चीज आप कंसोल में भी देख रहे हैं, देख सकते हैं ये चीज करके डायरेक्टली जैसे हम कर रहे थे कोडिंग, उसी तरह से आपको भी करना है। ये सिर्फ मेरे लिए है, आप भी उसी तरह से ट्राई कीजिएगा, ये सिर्फ मेरे लिए है। एंड देन आप भी इस तरह से अगर चाहते हैं तो ये भी ट्राई कीजिएगा, देन कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चीज अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। क्या कि अगर हम बात करें सर, ये फोर लूप बनाते हैं, और फोर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, एक लेट करके माने, लेट आई इक्वल टू, क्या किए, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 किए, और क्या किए सर, आई का वैल्यू जो है, आई का वैल्यू जो है 3 से बड़ा है या फिर इक्वल है, 3 से जब तक छोटा रहेगा आई का वैल्यू, और या फिर इक्वल रहेगा, सो देन क्या करेंगे, आई का वैल्यू जो करेंगे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। सो ये चीज यहां तक तो सभी को समझ में आएगा। एंड देन सर नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप्स के अंदर फिर से लूप्स चलाना को ही क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप्स। तो फिर से एक लूप बनाए, एंड देन लूप्स के अंदर क्या किए, लेट, क्या किए, लेट हम जे करके एक और क्रिएट करते हैं, लेट जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू हम 10 कहते हैं, जे इक्वल टू 10 अभी हम समझाएंगे मोस्टली कैसे वर्क कर रहा है ये चीज। जे इक्वल टू 10 करें, एंड देन अगर बात करें कि सर जे इक्वल टू 10 तो आप मान लिए, और जे का जो मेरा वैल्यू है, ओके, जे का मेरा जो वैल्यू है वो मोस्टली क्या रहेगा कि ये 15 से छोटा रहेगा तभी ये चलेगा। इस तरह से ये हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सो देन क्या करेंगे, जे को क्या करते हैं, जे को हम प्लस प्लस करते हैं, ओके, जे को प्लस प्लस कर दिए, ओके ना। सभी लोग को यहाँ तक क्लियर। अगर बात करें ये चीज तो हो गया, और हम बात करें कि ये चीज तो हो गया, और अभी लॉजिकली डॉक्यूमेंट्स, एक चीज, एक टैग होता है डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, हम बताएंगे सब कुछ, 1 सेकेंड पहले लिखने दीजिएगा। ये हम क्या करेंगे, ड्राई रन करके भी दिखाएंगे, आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, ये चीज हम अभी पहले लिखने दीजिए, मोस्टली हम क्या आज बताना चाह रहे हैं। तो ये चीज लिख लिए, एंड देन गाइस यहाँ पे प्लस थोड़ा सा ये मेरा इस तरह से, ये मेरा बीच में स्पेस आए उसके लिए दे रहा है, ठीक ना। तो ये चीज तो हो गया। अभी बात करें कि ये मेरा जो प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, 1 सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर जो हम करेंगे, सेमी कॉलन के अंदर हम br टैग को यूज करके एक दिन शायद 1 सेकेंड, अभी ये चीज लिख लिया, अभी ये चीज लिख लिया, और ये मोस्टली हम कोड देख लेते हैं 1 सेकेंड यहाँ पे ट्रायल करके। हाँ मोस्टली रन कर रहा है ये चीज, अभी हम समझेंगे बाद में। अगर बात करें सर, ये आप नेस्टेड लूप बनाए हैं, तो ये नेस्टेड लूप को थोड़ा सा आप समझाएं, क्या है नेस्टेड लूप। तो मोस्टली अगर बात करें, नेस्टेड लूप्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये टॉपिक हम आपको देंगे, एंड देन जितने भी लोग हैं ये चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। एंड देन ओके ओके, ये चीज अगर हमने लेट आई इक्वल टू क्या किया 1 माने,
और कहें कि आई का वैल्यू जब तक 3 से छोटा है तब तक आई को प्लस करो, तो बोला ठीक है। ये मेरा तो अभी बात करेंगे कि सर आई का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो आई का वैल्यू 1 तो क्या है, सही है कि नहीं वैल्यू, ये वैल्यू सही है कि नहीं। अगर आई का वैल्यू 1 है तो कंडीशन सही है कि गलत है। अब इन्हें जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। अगर मेरा आई का वैल्यू सही है, ये मेरा आई का वैल्यू सही हो तो कंडीशन सही है या फिर गलत। डॉक्यूमेंट्स का यूज क्या है सर, डॉक्यूमेंट का यूज क्या है, ओके ओके 1 सेकेंड, क्लियर करते हैं वन वाइज वन, पहले वन लाइन को क्लियर कर ले उसके बाद। सूरज नायक 1 सेकेंड। अगर बात करें, ये चीज बताइए सूरज, अभी ये चीज बताइए, अगर हमारा, अगर मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, अगर मेरा कंडीशन 1 से स्टार्ट हुआ, अगर 1 बात करें तो ये मेरा कंडीशन सही है कि या गलत है। अगर करा कि ये आई अगर जब तक 3 से छोटा रहे तो 1 आई से जो आई 1 है आई से 3 से छोटा है ना, 3 से छोटा है ना, ये 3 से छोटा है ना, तो मेरा कंडीशन सही है ना। कंडीशन सही है तब ये क्या करेगा, ये वाला लूप जाएगा, ये वाला लूप में जाएगा। अगर सही नहीं रहता, अगर यहाँ पे 4 रहता और कहते कि सर इस तरह से, अब तो छोटा नहीं है तो कंडीशन अगर फॉल्स होता तो डायरेक्टली यहाँ पे चल जाता। अभी ये बात करें कि सर आई का वैल्यू 1 है, देन ये मेरा 3 से तो छोटा है और इक्वल टू के भी मतलब बराबर नहीं है, तो ये चीज तो अभी, अगर कंडीशन सही हुआ तो ये अभी मेरा क्या जाएगा नेस्टेड लूप के बाद। इसको क्या कहते हैं, ये मेरा जो आपको जो दिखा रहा है ये फर्स्ट लाइन को, इसको कहते हैं आउटर लूप। क्या कहते हैं, OUTER, आउटर, LOOPS, इसको कहते हैं आउटर लूप्स। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं आउटर लूप्स। ये क्या, ये चीज को हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज को यहाँ पे भी नहीं कर सकते। ये मेरा क्या है, मोस्टली आउटर लूप्स, इसको बोलते हैं ऊपर वाला जो हम बनाए फॉर लूप्स, इसको बोलते हैं आउटर लूप्स। ये जो नीचे के अंदर हमने ये चीज लिखा है ये लूप्स, इसको बोलते हैं इनर लूप्स। क्या बोलते हैं, इनर लूप्स, ठीक ना। तो आउटर लूप्स अगर मेरा कंडीशन सही रहे, मेरा कंडीशन अगर आई अभी प्रिंट हुआ एंड देन 1 कहा कि ये छोटा है 3 से, तो ये मेरा ये लाइन में गया, अब ये लाइन में गया। अब कहेगा कि अगर ये आपका सर भाई साहब ये कंडीशन सही था, तो देन जे को बोलेगा कि जे का वैल्यू जो है 10 से स्टार्ट कर दो। बोला कि कंडीशन सही है तो 10 का वैल्यू डायरेक्टली 10 से स्टार्ट कर दो, इनिशियल वैल्यू इसका 10 है तो 10 से स्टार्ट कर दो। एंड देन बोलेगा ठीक है 10 से तो स्टार्ट कर दिए, और बोलेगा कंडीशन अगर, अगर जे का वैल्यू 15 से अगर छोटा रहेगा तो 10 क्या 15 से छोटा है ना, 10 तो 15 से छोटा ही है। तो कहेगा अगर कंडीशन क्या लगा, अगर 10, अगर जे का वैल्यू अगर 15 से छोटा है, अगर जे का वैल्यू, 1 सेकेंड फिर से सुनिएगा सभी लोग, अगर जे का वैल्यू 15 से छोटा है, जे का वैल्यू 15 से छोटा है तो 10 तो छोटा है ना 15 से, तो ये तो छोटा है। तब क्या करो, ये को 10 जे को क्या करो इंक्रीमेंट करो, क्या करो इंक्रीमेंट करो, 10 को क्या करो इंक्रीमेंट कर दो। तो इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट करेगा तो क्या करेगा यहाँ पे, ये मेरा 10 को प्रिंट कर देगा, क्या करेगा 10 को प्रिंट कर देगा ना। अब कहेगा सर ठीक है ये चीज तो सही हो गया, अब ये फिर लूप्स भेजेगा कि हमने भाई साहब ये चीज को बढ़ा दिया, फिर कहेगा इसी में जाएगा, फिर कहेगा अब 11 पे जाएगा, 11 में जाएगा, कहेगा सर 11 जो है 15 से छोटा है, तो क्या करे 11 को यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में 11 को प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा यहाँ पे, फिर जाएगा यहाँ पे और बोलेगा सर यहाँ पे अब जो मेरा वैल्यू हो वो 12 हो गया, तो यहाँ बोलेगा 12, 12 बड़ा या 15, तो बोलेंगे 15 बड़ा है 12 छोटा है, 12 छोटा है ना 15 से, तो कहेगा ठीक है 1 सेकेंड, कहेगा अभी तो 10, सो 1 सेकेंड, 10 11 तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ये कहेगा अब 12 भी प्रिंट कर दो इस लाइन में, तो कहेगा 12 भी प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे 13 आएगा, अब यहाँ पे 13 आएगा, बोलेगा 13 भी छोटा है 15 से, तो यहाँ पे 13 प्रिंट कर दो, एक एक बढ़ाएगा, 15 भी छोटा है, 14 भी छोटा है तो 14 भी प्रिंट कर दो, ओके 14 भी प्रिंट कर दिया। अभी एक बात करें कि सर 15 छोटा है या बड़ा, सभी लोग एक बार कमेंट करें 15 यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, क्या 15 15 से छोटा है या फिर बराबर है, आएगा 15 आएगा, बहुत ही अच्छा। अगर ये कंसेप्ट को अगर समझ लिया ना तो आपको ऐसा कुछ बराबर है, बहुत अच्छा विनेश, ये कंसेप्ट को मोस्टली सभी को समझना चाहिए।
जो लोग आज क्लास का इक्वल है, बहुत ही अच्छा सूरज। अगर सूरज और अभी से जो लोग अभी क्लासेस में है, अगर मोस्टली अगर जो हम टॉपिक समझा रहे हैं, ये टॉपिक समझ लिए ना, आज आपका बहुत ही अच्छा, जैसे कि आपने बहुत कुछ अच्छा चीज सीख लिया। तो ये मेरा 15 तक प्रिंट कर दिया, ये 15 तक तो प्रिंट कर लिया, ठीक है, ये 15 तक प्रिंट करके दे देगा सर। अब कहेगा क्या 16 प्रिंट करेगा क्या, 16 छोटा है या बड़ा? तो हम तो कंडीशन में लगाए थे जब तक जे का वैल्यू जो रहेगा 15 तक, अगर 15 तक बराबर है तो चलेगा, देन ये 16 प्रिंट होगा क्या, सूरज बताएंगे। नहीं करेगा सर, नहीं करेगा 16 प्रिंट, बहुत ही अच्छा, गजब, ओके, बहुत ही अच्छा, इसी तरह से चाहिए हमें। तो ये चीज 16 तक प्रिंट नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा। तो ये चीज अभी अब यहाँ तक प्रिंट करेगा। अब क्या करेगा सर, कहेगा कि हमने पूरा काम को कंप्लीट कर लिया भाई साहब। देन यहाँ पे ये चीज को आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाओ, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट में ही प्रिंट करना। अभी हम क्या कर रहे थे, जो चीज अभी हम जावा स्क्रिप्ट को कोड कर रहे थे ना, अभी जावा स्क्रिप्ट का कोड कंसोल में प्रिंट करवाते हैं। तो कुछ दिन अभी अविनेश का सवाल आया था कि सर डायरेक्टली हम वहां पे जिस तरह से HTML को लाते थे उसी तरह से प्रिंट करवा सकते थे, के ही प्रिंट करा सकते हैं या नहीं। तो आप एक डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट की तरह डॉक्यूमेंट पर, यानी डॉक्यूमेंट मतलब क्या, फाइल के ऊपर, पेज के ऊपर ही डायरेक्ट आप राइट करवा सकते हैं। तो ये कहेगा ये फर्स्ट लाइन को आप राइट कर दीजिए, तो ये राइट कर देगा। यहाँ तक क्लियर। अब कहेगा राइट कर दिए, ओके ओके राइट कर दिए। ये कहेगा हमने काम कर दिया, फिर भेजेगा आप फोर लूप में, फिर भेजेगा ये फोर लूप में। अब कहेगा जो आई हमने वन मान के तू कहेगा आई वन जो माना था ना भाई साहब, आई इक्वल टू वन, उसका जो अगर अंदर में गए ना, तो ये चीज इतना कुछ हमको मिल गया। तो कहेगा बहुत अच्छा, इतना कुछ आपको मिल गया, देन ठीक है। अब आई इक्वल टू टू को लेके चलिए, क्योंकि टू इसलिए लेके चलिए सर, कंसोल में डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस नहीं समझ में आया। ओके ओके सूरज, ओके सूरज समझा देंगे, पहले ये चीज को समझे, कंसोल एंड डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस नहीं समझ, अभी ये समझा देंगे, अभी समझा देंगे, 1 सेकेंड, वेट वेट वेट। अभी क्या ये चीज को समझिएगा, पहले क्या चीज को समझना है, ये चीज को। अभी कहेगा कि सर आई को जब लेके गए, आई को लेके गए तो इतना कुछ आपने प्रिंट करवा दिया। अब क्या कर रहे हैं सर, ये चीज को जब आप यहाँ पे लेके गए तो इतना कुछ प्रिंट है। अब आई इक्वल टू टू चेक करते हैं, तो अब आई इक्वल टू टू चेक करते हैं, तो आई का जो वैल्यू है 3 से छोटा है। तो कहेगा हाँ सही बोला आप, आई का जो वैल्यू है 2 से छोटा है। ये जो अभी आई आई का वैल्यू 1 लेके गए थे, तो 1 का तो काम कर दिया, अब 2 का काम करेगा। तो 2 को ये अगर लेके जाएगा तो फिर कहेगा ये कंडीशन सही हुआ, तो इसको फिर से लेके जाओ ये लूप में, फिर से लेके जाएगा ये लूप में। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 11 12 13, ओके 14, एंड देन गाइस 15, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो प्रिंट कर दिया होगा, ओके। अभी हम कर रहे हैं कि सर ये 2 अगर लेके जाएगा, 2 मान के लेके जाएगा, 2 भी छोटा है ना 3 से, 2 भी छोटा है ना 3 से, तो ये लेके जाएगा। तो अब क्या करेगा, फिर कहेगा कि सर ये अगर सही हो गया कंडीशन तो क्या करेगा, 10 प्रिंट कर दो। तो बोलेगा 10 प्रिंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 15 से छोटा है, तो कहेगा ठीक है। कहेगा 11 भी प्रिंट कर दो, क्यों, जिस तरह से अभी समझाया ना, 11 भी प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा अभी समझा दिया ये चीज को। फिर कहेगा 12 छोटा है क्या जैसे, तो कहेगा हाँ 12 छोटा है, इसको भी प्रिंट कर दो। 13 14 15, ये सब को प्रिंट कर दो, कहेगा ये हमने काम कर लिया, ओके। फिर कहेगा ये चीज को अपने डॉक्यूमेंट पर प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट पर कहेगा प्रिंट कर लिए, ठीक है भाई साहब ये चीज प्रिंट कर लिए। अब ये फिर भेजेगा, कहेगा जाओ और कुछ बचा है, तो कहेगा हाँ आई इक्वल टू, अभी हमने आई इक्वल टू 1 तक चेक कर लिया, आई इक्वल टू 2 तक चेक कर लिए, हम आई इक्वल टू 2 तक चेक कर लिए, आई इक्वल टू अब 3 हम चेक करके देखते हैं, क्योंकि आई का जो वैल्यू है और 3 का बराबर है, दोनों 3 3 बराबर हो गया ना। तो ये कंडीशन लेगा, ये कंडीशन लेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आई का वैल्यू 3 है और 3 है तो दोनों इक्वल है, तो ये 3 3 इक्वल हो गया, तो ये चीज को लेगा, मोस्टली लेगा, ठीक है। तो कहेगा नेक्स्ट जाते हैं फिर से एक बार, ये कंडीशन आप तो बता दिए, फिर से ये मेरा कंडीशन सही हो गया, तो फिर जाएगा आप चेक करेगा कि 10 को प्रिंट करना है या नहीं, तो कहेगा प्रिंट करना है। 11 को भी उसी तरह से प्रिंट करेगा, 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी, एंड देन गाइस 15 को भी प्रिंट करेगा, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को। सूरज, अभी से अविनेश, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, शशांक, अभी अभी क्या नाम है, अश्विनी,
गुप्ता, एक बार सभी लोग जल्दी से, 1 सेकेंड। हाँ जी, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा सूरज। यस, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, बहुत ही अच्छा, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। कुछ, अगर फर्स्ट टाइम अगर नेस्टेड लूप को समझ रहे हैं ना, तो आपका जो माइंड है ना, इससे ये पता चल जाएगा आप कितना तेज है। जितना ये चीज हमने कंसेप्ट आपको सिखा दिया, ये पूरा यूट्यूब पे एक बार आपने सब आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, देन इतना आपको क्लियरली कोई नहीं समझाएगा। अगर इतना करके भी आप ये चीज को नहीं समझे, तो देन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन एक बार और वीडियो को देखिएगा, एक बार और वीडियो को देखना है, रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा ना वीडियो, तो उसको एक बार और देखिए। अब क्या करते हैं, ये चीज को प्रिंट करते हैं, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर लिए, तो ये प्रिंट करें। अब हम क्या किए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके कहें जे का वैल्यू प्रिंट कर दो, तो सब जे का वैल्यू जितना कुछ था वो प्रिंट कर देगा, तो वही प्रिंट करेगा जो अभी लिखे थे। और क्या करेगा, ब्रेक का मतलब क्या है ना, अभी अगर ब्रेक टैग नहीं देंगे तो लगातार लिख देगा, तो ये ब्रेक का टैग दे दिए, जो नीचे नीचे लाइन में रहता है उसीलिए हम दे दिए। तो अगर इसका आउटपुट देखे तो क्या आएगा, तो आउटपुट देखे तो ये चीज आउटपुट आ रहा है, ये सेम स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये अभी अभी सूरज कुमार का एक सवाल था कि सर हम आपका जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं समझ रहे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट देने से क्या होगा, ये चीज जो आप कंसोल में यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, सेम चीज आप सूरज यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पे अपने पेज पे। जिस तरह से HTML का डे 5 प्रिंट करवाया ना H1 टैग से, उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। ओके ओके, बहुत ही अच्छा, आप समझ में आना सूरज। ओके सर, क्लियर, बहुत ही अच्छा सूरज, ठीक है। बहुत ही अच्छा। सो देन अगर आउटपुट देखे सर, ये चीज आउटपुट में भी क्या आया था, सो आउटपुट ये चीज बहुत ही अच्छा लाया, 10 11 12 13 14 15, 10 11 13 14 15। ओके सर, बहुत ही अच्छा, ये आउटपुट ला दिए, मस्त है। जितना हमने रफ कोडिंग किया था एंड देन ड्राई रन किया था, वही चीज यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। सो अगर ये लॉजिकली बात करें, हम अभी प्राइवेट ग्रुप में आपको टॉप 50 कंसेप्ट भेजेंगे, देन आपको ट्राई करना है, जो भी आप यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, जो लोग समझ गए हैं। एक चीज और समझाते हैं डायरेक्टली आपको, अब हम समझाएंगे नहीं, ये चीज आप दोबारा देख लीजिएगा। समझाएंगे क्यों नहीं डायरेक्टली, 1 सेकेंड। ये चीज जो अभी कर रहे हैं, सेम काम अभी क्या कर सकते हैं, जो हमें अभी हटाए थे, सेम चीज को 1 सेकेंड सब कुछ हटा दे, जो मेरा पहले से था वो मेरा सब कुछ रहेगा, Ctrl Z करके। ओके ठीक है, यहाँ पे आ गया। सर मतलब अगर आई का छोटा अगर है, आई का अगर 4 से छोटा होता तो 4 लाइन, बहुत ही अच्छा, गजब, बहुत ही अच्छा, अभी ने समझ गए आप। आई का अगर वैल्यू 4 होता, अगर शुरू में जो हमने माना था ना, शुरू में ये चीज हमने माना था, ये चीज शुरू में, 1 सेकेंड, ये चीज शुरू में अगर हम जो माने थे, शुरू में हमने जो माना था, 1 सेकेंड, यहाँ पे सब कुछ लाते हैं फिर से। हाँ, ये चीज अविनेश, ये आपका क्लियर, बहुत ही अच्छा लॉजिक समझे हैं आप, आप इसका मतलब आप समझ गए, पूरी तरीका से समझ गए। अगर इसको सेव करके अगर देख ले, तो सर ये 4 लाइन दे रहा है एक्यूरेट, आप बहुत ही अच्छे लेवल के समझ गए, ठीक ना अविनेश। 4 लेवल दे रहा है, 4, अगर ये यहाँ पे 5 करते तो क्या सर 5 लाइन देता, तो मोस्टली यही चीज, यही कंसेप्ट है। आप जो अगर इतना समझ गए ना, अगर सर यहाँ पे 50 लाइन प्रिंट करते, यहाँ पे 50 रहता तो 50 लाइन प्रिंट करता तो क्या, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 50 लाइन प्रिंट करके दिखा दिया, ये सेम कंसेप्ट में गया, देन सेम चीज। तो मोस्टली यही चीज होता है, क्या होता है, यही चीज। अभी बात करें तो एक चीज और, कि सर ये चीज तो देख लिए, ये चीज देख लिए, और एक चीज और अगर बात करें, हाँ और सर ये BR क्यों लगाया, BR आपने बहुत ही अच्छा से समझा था फर्स्ट क्लासेस में। BR टैग अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार हम आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट ट्रायल। ये चीज देख रहे हैं ना स्क्रीन, आपके समझने के लिए हमने BR टैग का यूज किया, आप समझ सके इसलिए हमने BR टैग को यूज किया, समझ गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आ रहा है ना, मजा आ गया। ओके, सो दैट इसीलिए हम BR टैग को यूज किया। और एक चीज और, BR टैग को इस तरह से नहीं यूज करना है, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट टैग में यूज कर रहे हैं, इसलिए BR टैग को हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर यूज करेंगे, विदाउट, क्यों, हम स्क्रिप्ट टैग में यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में राइट कर रहे हैं इसीलिए। तो ये मेरा कंसेप्ट क्लियर। ओके, सभी लोग मोस्टली हमने ये चीज हमें अच्छा लगा कि हम
नेस्टेड लूप्स को समझा पाए आप लोगों को। और एक बात करें यहाँ पे, अभी हम सब पिरामिड कैसे बनता है, शशांक बहुत ही अच्छा चीज बताया। पिरामिड कैसे बनता है वही तो हम आपको देने वाले हैं ना, वही तो आपको समझ, ये मोस्टली हम बेसिक सा चीज लाए थे कि ये चीज अगर आप क्लियर हो गया ना, सो देन आप छोटा छोटा लॉजिक क्रिएट करेंगे। ये चीज, तो ये चीज अभी आप क्लियर करते हैं। एक चीज और समझाते हैं, चलिए एक चीज और ही समझाते हैं। फोर हम करके एक चीज और अगर बता ही दिए शशांक, तो हम ये चीज और लॉजिक बिल्ड करते हैं, ठीक है। सो लेट आई इक्वल टू, ठीक है क्लास लेट होगा सर अभी, आप धीरे धीरे HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट मिस कर रहे हैं। यस, बहुत ही अच्छा सा अभी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप मेरे कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, ओके ओके, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अभी आप देखते जाइए देन अभी क्या क्या होने वाला है, बहुत ही अभी आपको समझ में आएगा क्या क्या होने वाला है। देन इस तरह से हम लेके चल रहे हैं ना, देन आप किस कहीं पे आपको इशू ही नहीं आएगा अगर थोड़ा सा भी आप समझने का प्रयास करेंगे तो। अगर थोड़ा सा भी कहीं समझने का प्रयास करेंगे ना तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा। देन हम इस बात करते हुए, देन शशांक का बात मानते हुए एक और लॉजिक ही बिल्ड कर लेते हैं। क्या लॉजिक है शशांक, एक बार हम जो ये चीज, ये लॉजिक हम अभी आपको नोट्स में भी देंगे, ओके। सो आई का वैल्यू माने वन, वन से इनिशियलाइज करना है, 5 तक लेके जाना है। अगर आई का वैल्यू 5 से छोटा रहेगा तो आई को क्या करना है, प्लस प्लस करना है। देन गाइस इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझना है, ठीक है। सो लेट करके मानते हैं, देन लेट रो इक्वल टू, हम थोड़ा सा लॉजिकली आपको और ले जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन गाइस इसको इस तरह से ले लिया। अभी अभी सवाल मत कीजिएगा, देन पहले कोड को हमें लिखने दीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ता है। देन लेट, थोड़ा सा लेट करके क्या माने, लेट जे, ओके हाँ लेट जे ही मानते हैं। देन लेट जे करके हम यहाँ पे वन को इनिशियलाइज किए, एंड देन यहाँ पे किस तरह से लॉजिक बिल्ड होता है। सो वन सेकेंड जे करके मानते हैं, और जे को इस तरह से रखते हैं कि इक्वल टू द आई, आई इक्वल टू, ओके। सो आई के इक्वल टू रहेगा, देन इसको भी सेपरेट करते हैं, देन क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे, ओके। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, ओके। यहाँ पे इस तरह से हो गया ना। और हमने क्या किया, और हमने क्या किया, रो में हम क्या किए, ये चीज को हम आपको समझाए थे, ये कौन सा ऑपरेशन है, ये चीज को हम आपको समझाए थे। हम क्या किए, रो वाले लाइन में प्लस कर देते हैं, क्या इसको, इसमें हम स्टार डालते हैं, ठीक है। स्टार डाल के एंड गाइस अगर आगे बढ़े तो ये चीज को हम अभी प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट में करके, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर ये चीज हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर हम कंसोल में ही करेंगे। हाँ वन सेकेंड हम भी ट्राई कर लेते हैं, रो को प्रिंट करवाएंगे, ओके ठीक है, रो को प्रिंट। तो ये चीज मोस्टली हमने लिख लिया। और ये चीज को भी प्रिंट करवाते हैं क्या, ये स्टार प्रिंट हो रहा है, ये चीज स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये स्टार तो प्रिंट हो रहा है, बट हमने क्या किया, ये स्टार लॉजिकली प्रिंट हो चुका है, बट हमने क्या किया, इसको लॉजिकली हमने डिवाइडेशन एंड देन गाइस, इसीलिए हम डॉक्यूमेंट्स में यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। जो मेरा लॉजिक जो बिल्ड होता है ना, डायरेक्टली ब्रेक करके कहाँ पे तोड़ना है, ये चीज को हमको समझना पड़ता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ये सेम कोड को समझ लेते हैं ओनली, ठीक ना, समझ लेते हैं, सेम उसी तरह से है, सेम उसी तरह से है। ये लॉजिक अगर डायरेक्टली बात करें, ये कोड को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वन सेकेंड कॉपी कर लेते हैं हम अभी जल्दी से, क्या करेंगे, वन सेकेंड इसको हम डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, कंसोल पे करेंगे, अब देखिए मजा आएगा। अभी थोड़ा सा हम और ही लेते हैं, और क्या कुछ लोग थोड़ा सा, अभी तो हम देख लिए इस पे, और कंसोल डॉट लॉग मतलब कंसोल पे होगा। एंड देन किस तरह से यहाँ पे रो को करना है, ठीक ना, यहाँ पे रो को देखते क्या यहाँ पे सेव करने से यहाँ पे रो पे प्रिंट करता है क्या, यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ये चीज सभी लोग को समझ में आया क्या, पिरामिड, देन थोड़ा सा अभी सभी लोग को अभी यहाँ पे वन, ये चीज समझ में आया क्या आपको, शशांक, ये चीज समझ में आएगा, ये इस तरह से लॉजिक हमने बनाया। देन ये लॉजिक को भी समझेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक ना। सो बात करें तो इस तरह से हम लॉजिक को, आप अगर आपको चाहिए लॉजिक, ठीक है, तो आपको हम PDF भेजेंगे, देन वो लॉजिक को क्रिएट कीजिएगा, देन समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से हमने प्रिंट कराने का कोशिश करें। बहुत ही हार्ड हार्ड लेवल का हम भेजेंगे आपको, ठीक ना। तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भाग रहे हैं, आपका खाना का टाइम हो रहा है, मोस्टली हमें भी पता है। सो लंच टाइम, डिनर टाइम हो रहा है, ठीक ना।
सो मोस्टली बात करें, ये लॉजिक आप समझ जाइएगा हमको, ठीक ना, ये चीज आप क्लियर कीजिएगा। सर ये चीज आपने किस तरह से क्रिएट किया, देन बहुत लोग वहां पे चल गए, ठीक है, ठीक है। सो मोस्टली अगर बात करें तो ये चीज सभी लोग ट्राई कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देन हम पिरामिड का बहुत समझ गया, ओके, बहुत ही अच्छा सूरज, समझ गए। देन आपका बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, देन आप बहुत ही जल्दी समझ रहे हैं। इसी तरह से क्या करेंगे, आपको हम पीडीएफ भेजेंगे, देन आप उसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। हम 50+ प्रॉब्लम को भेजेंगे, देन ओके उसको सबको सॉल्व करना है, कम से कम 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, उसको सब सॉल्व करके आपको दिखाना है। देन इससे क्या होगा, आपका माइंड बढ़ेगा, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लासेस में, एंड नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और आप लूप्स के बारे में और भी डीप से सीखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड नाइट्स, ओके, सभी को राधे राधे, ओके।